क्योंकि मैं भी एक बॉर्डर से हूँ। थोड़ा सा ये जो शहरों के ऊपर ड्रोन घुमा, थोड़ा हमें भी लगा कि इनको भी पता लगा, जो रोज जंग 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 की बात करते थे, आज उनको भी पता चला कि मौत क्या होती है, जंग क्या होता है। अब वो दोबारा उम्मीद करेंगे कि जंग की बात नहीं करेंगे, कि हम बॉर्डर के लोग हैं। मैं नौशहरा से हूँ और नौशहरा बिल्कुल एक पत्थर की दूरी पे है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जब भी जंग होता है इन बॉर्डरों पे, 47 से लेके मेरे बुजुर्गों ने देखा, चाहे वो 65 की जंग हुई या कतर की जंग हुई या 99 का करगिल वार हुआ, बीच बीच में जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का आपस में फायरिंग हुई, ये बॉर्डर के लोगों ने हमेशा भुगता है। इसलिए तभी मैं कहता हूँ कि जंग हमारे लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जब ये ड्रोन घूमे इन शहरों के, चाहे वो जम्मू शहर के ऊपर घूमे या आगे पीछे गए थोड़ा सा, तो उनको लगा कि नहीं भैया, अब वो जंग वो नहीं रही कि पैदल चलेंगे, अब आसमानी जंग है। और आसमान जब गोला आएगा, ना वो हिंदू देखेगा, ना वो मुसलमान देखेगा, ना वो सिख देखेगा, ना ईसाई देखेगा, ना वो जम्मू देखेगा, ना वो दिल्ली देखेगा। गोला गोला है, वो जब निकलता है तो गिरता कहीं पे है। वो हमने इस जंग में वो देखा है। वो डूबा हुआ जहाज जो समुद्र की उस गहराई तक चला गया है, जहाँ से कहीं वापस आने का रास्ता नहीं, वो हमें दिखाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। उनको पूछिए कि आप जब 10 साल यहाँ पे, जो पिछले 10 साल गए, उन 10 साल में से 6 साल आपके हिस्से में है, ये जो आपने यहाँ पे हुआ उसका जिम्मेवार कौन है? और जिनका नाम आप ले रहे हो, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि इसके जिम्मेवार आज जम्मू कश्मीर का जो कुछ हुआ, 370 टूटा, 35 टूटा, स्टेट टूट के यूटी बनी, इसकी उनके पास क्या जवाब है? क्यों उन्होंने उस समय अलायंस किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, अगर पीडीपी बोलती है? और आज भी अगर आप देखें, अंदर अंदर से उनका अलायंस है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, मेरी लीडर, मेरा कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब, हम आज भी एक जंग लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर को वापस यूटी से स्टेट बनाने के लिए। आज भी हम जंग लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को बहाल करने के लिए। हम आज भी जंग लड़ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो इज्जत मान सम्मान था, उसको कैसे वापस लिया जाए, उसके लिए हम जंग लड़ रहे हैं। ये सरकार आज वो सरकार नहीं जो पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। आज जम्मू कश्मीर में जो उमर अब्दुल्ला सरकार है, ये एक तूफानों से लड़ रही है। चाहे वो पहलगाम हो गया, चाहे वो बॉर्डरों पे जंग हो गई, जब बीच में हम लोग अपने लोगों के हकों के लिए जो लड़ रहे हैं। आपको पता कौन क्या कर रहा है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा संघर्षों के साथ उभरी है। आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, आप भी एक जदोजहद करें। इस जदोजहद से मेरा रब हमें बाहर निकालेगा। ये अनदर माइलस्टोन है और हम हमेशा ही अपनी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को तो स्ट्रेंथन करने के लिए काम करते ही रहते हैं। और हमारी जो पंजाब यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स कमेटी है, ये लोग मतलब आपस में डिसाइड करते हैं कि किस स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी पे स्ट्रेंथन करना है। तो जैसे ये रिकमेंडेशंस देते हैं, हम अकॉर्डिंगली काम करते हैं कि ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हम उनको फैसिलिटेट कर सकें और उन्हें इधर उधर ना भागना पड़े और यहीं पे वो अपनी ट्रेनिंग ले सकें। मैम मैक्सिमम देखा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी छाए हुए हैं। जैसे हमने मनु भाकर की बात की, सरबजीत सिंह भी था। तो आप किस तरह से देखते हैं, और शूटर निकलेंगे और इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेशनल? यही हम चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। आपने भी हाथ आजमाए, मैम कैसा लगा शूटिंग? बहुत अच्छा लगा। मैम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में कितना खर्चा आया इसको लेके? अराउंड 1 CR 85 lakhs। एक मैम साउथ कैंपस को चमकाया जाएगा, उसका एक मास्टर प्लान किया है, वो उसको किस तरह से देखते हैं? साउथ कैंपस को पूरी तरह से चमकाया जाएगा? साउथ कैंपस को भी इम्प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स के, क्योंकि वहाँ हॉस्टल्स हैं। तो अभी तो वहाँ सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट है, तो और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी क्रिएट करेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स उधर पढ़ते हैं या उधर रहते हैं वो वहीं पे अपना कुछ टाइम जो है वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं।